रियाज माला, संगीत साधकों की डोर। दोस्तों, क्या आप भी रियाज से ठीक पहले अदरक का टुकड़ा मुंह में दबाकर बैठ जाते हैं, यह सोचकर कि आवाज़ तुरंत सुरीली हो जाएगी? यदि हाँ, तो रुकिए। एक संगीत शिक्षक और वोकल शोधकर्ता होने के नाते मैं आपको बता दूं कि यह आदत आपकी आवाज़ को सुरीला बनाने के बजाय आपके वोकल कॉर्ड्स को अस्थायी रूप से सुखा सकती है और आपके सुर के ठहराव को बिगाड़ सकती है। अदरक निश्चित रूप से एक दिव्य औषधि है, लेकिन केवल तब जब आपको पता हो कि इसका वोकल ट्रैक पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको कब लेना है, किस चीज़ के साथ मिलाकर के लेना है और कब बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है। तो आज के इस विशेष वीडियो में हम जानेंगे कि एक गायक को अदरक का वैज्ञानिक और शास्त्रीय तरीके से इस्तेमाल कैसे करना चाहिए ताकि आवाज़ का लचीलापन और चमक जो है वो जीवन भर बनी रहे। सबसे पहले रियाज माला परिवार के सभी गुणी विद्यार्थियों को इस विशेष क्लास में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके लिए एक यहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन भी मिलता है। तो अगर आप जुड़ करके संगीत सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन के ऑप्शन में क्लिक करके भी आप ज्वाइन करके आप संगीत सीख सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर कि अक्सर जब भी किसी गायक का गला बैठता है या मौसम बदलता है तो घर परिवार या फिर साथी कलाकारों से सबसे पहली सलाह यही मिलती है कि अदरक खा लो, गला बेहतर हो जाएगा। लेकिन संगीत में सिर्फ अंदाजे से काम नहीं चलता है। यहाँ हर किया गया काम के पीछे एक तर्क होना चाहिए कि आप सही कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, ऐसा आपको करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए और ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, एक चीज़ आप समझिए कि आज के सेशन में हम सिर्फ यह नहीं सीखेंगे कि अदरक को कैसे तैयार करना है, बल्कि हम यह भी समझेंगे कि इसका संबंध सीधे आपके वोकल रेजोनेंस, म्यूकस बैलेंस्ड और डायफ्राम सपोर्ट से कैसे जुड़ता है। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि आज के नियम आपकी रोज़ाना की गायकी की दिनचर्या बदलने वाले हैं। सबसे पहले एक वैज्ञानिक सच की बात करूंगा कि अदरक सीधे वोकल कॉर्ड्स पर नहीं जाता, ऐसा आप समझिए। ये वैज्ञानिक सच है कि अदरक जो है वो सीधे वोकल कॉर्ड्स पर नहीं जाता। दोस्तों, सबसे पहले यही गलतफहमी दूर करते हैं कि जब आप कुछ भी खाते पीते हैं तो एपिग्लोटिक से होकर के भोजन नली में जाता है और स्वर यंत्र में नहीं जाता है। अगर अदरक का एक टुकड़ा भी वोकल कॉर्ड्स में गिर जाए तो सांस रुकने जैसी स्थिति बन सकती है। तो अदरक का जो लाभ है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है कि यह वोकल कॉर्ड्स के आसपास की मांसपेशियों की थकान और सूजन को हल्का सा दूर करता है। इसके अलावा 70% गायकों की आवाज़ एसिड रिफ्लेक्स यानी कि पेट का जो एसिड गले तक आना उसकी वजह से खराब होती है। तो अदरक पाचन को दुरुस्त रख करके एसिड को गले तक पहुंचने से रोकता है। और तीसरी चीज़ कि यह छाती और गले में जमे गाढ़े कफ को भी पतला करता है ताकि वह रियाज के दौरान आपके सुर को अवरुद्ध ना करे। अभी हम समझेंगे कैसे लेना है और लेना चाहिए भी, तो अभी हम यहाँ पर समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप कौन सी जगह से जुड़ करके इस वीडियो का हिस्सा बन रहे हैं, इस रियाज माला परिवार का हिस्सा बन रहे हैं, वो हमें कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। अब इसका जो सुरक्षित और सटीक उपयोग विधि क्या है उसकी अगर मैं बात करूं, उपयोग विधि की, अदरक की उपयोग विधि। दोस्तों, एक चीज़ समझिए कि मात्र 1 इंच ताज़ा अदरक का टुकड़ा यानी कि अच्छी तरह से छीला हुआ और अच्छी तरह से धोया हुआ, प्रक्रिया ये रखनी है कि इसे कद्दूकस करके 1 कप पानी में धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक आपको उबालना है, जब तक पानी आधा कप ना रह जाए। ध्यान दीजिएगा कि 1 इंच आपको अदरक का टुकड़ा लेना है, 1 इंच का, और इसके अलावा इसको कद्दूकस करके 1 कप पानी में धीमी आंच पर 3-4 मिनट तक उबालना है, जब तक पानी आधा ना रह जाए। इसके अलावा पानी को छान करके हल्का गुनगुना होने दे। इसमें आधा चम्मच शहद और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाएं। यहाँ पर तर्क मैं ये दूंगा कि अदरक रूखा पानी जो होता है वो ड्राइंग होता है, शहद जो होता है चिकनाई देने वाला होता है, जो वोकल म्यूकस को नमी को बरकरार रखता है।
तीसरा जो है वो टाइमिंग का जो स्वर्णिम नियम है, व्हेन टू टेक, हमें कब लेना है, व्हेन टू टेक, कब हमें इसको लेना चाहिए। तो अगर मैं रियाज से 40-45 मिनट पहले की अगर बात करूं, रियाज से 40-45 मिनट पहले, तो कभी भी हारमोनियम के सामने बैठने से 5 मिनट पहले इसका सेवन कभी भी ना करें, ये ध्यान में रखना है। और इससे शरीर में अवशोषित होने के लिए कम से कम 45 मिनट का समय अवश्य दें। दूसरा, रियाज के तुरंत बाद, रियाज के तुरंत बाद भी आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि रियाज के तुरंत बाद वोकल कॉर्ड्स गर्म और संवेदनशील होते हैं। उस समय अदरक का तीखापन जो है वो जलन पैदा कर देता है। इसके बाद दोस्तों एक मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि हमारे एक शिष्य हैं जो शास्त्रीय गायन के साथ साथ सुगम संगीत के बड़े स्टेज शो करते हैं। सदियों से मौसम में एक कॉन्सर्ट से ठीक आधा घंटे पहले उनका गला कब से भर गया। स्टेज पर जाने की जल्दबाजी में उन्होंने 2 टुकड़े कच्चे अदरक चबा लिए और सीधा पानी पी करके स्टेज पर चले गए। नतीजा क्या हुआ कि कफ तो अपनी जगह रहा, लेकिन अदरक के तीखेपन और रूखेपन की वजह से तार सप्तक का सा लगते ही उनकी आवाज़ अचानक से बैठ गई और गले में भयंकर सूखापन आ गया। शो के बाद जब उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उन्हें यही समझाया कि अदरक कोई तुरंत काम करने वाला स्प्रे नहीं है। औषधि को शरीर के सिस्टम के साथ काम करने का समय देना होता है। यदि उसी दिन वे गुनगुने अदरक, शहद और पानी की भाप लेते और मंद्र सप्तक में 10 मिनट हमिंग करते तो उनका वोकल पैसेज रिलैक्स हो जाता और उन्होंने अपनी यह आदत बदली बाद में और वे 3-3 घंटे तक बिना थके उसके बाद गाने लगे। जिस तरीके से हमने बताया उस तरीके से उन्होंने चीज़ों को किया। अदरक का पेय लेने के 45 बाद, मतलब कि 45 मिनट बाद आपको वोकल कॉर्ड को सक्रिय करने के लिए एक रियाज करना है कि अपना स्केल लेना है। जो भी आपका स्केल है आप उस स्केल में जाइए। सी स्केल है, सी शार्प स्केल है, डी स्केल है, जो भी स्केल है, सी हो या फिर सी शार्प हो, डी हो, जो भी आपका स्केल हो, ए स्केल हो, जो भी स्केल हो, आप वहाँ पर जाइए और होंठ को बंद करिए और मुंह को बंद करिए और होंठ वहाँ पर जुड़े होने चाहिए और मंद्र सप्तक की ओर आपको उतरना है। मंद्र सप्तक की ओर आपको सानी धापा करना है। ये आपको काम करना है, ये रियाज आपको सम्मिलित करना है। मतलब कि हर स्वर पर गहरी नाभि श्वास के साथ 8 से 10 सेकंड तक ठहरना है। कंपन को होंठ और नाक के बीच महसूस करना है। मंद्र सप्तक में जाना है, सा नी धा पा। ये नीचे जो डॉट लगा होता है इसका मतलब होता है कि मंद्र सप्तक के सुर हैं। और ये पैटर्न आपको रखना है, बिल्कुल विलंबित लय में रखना है और एक स्वर पर 4 सेकंड का हमें होल्ड करना है। 4 सेकंड का हमें टाइम देना है हर स्वर के ऊपर, बिल्कुल गति विलंबित। तो अदरक के सेवन के बाद आपका जो वोकल पैसेज साफ रहेगा, इसलिए ध्यान दें कि आवाज़ गले से ना निकले बल्कि नाभि के दबाव से मुख विवर में गूंजे, यानी कि ओरल कैविटी में गूंजे। अब आम गलती लोग करते हैं कि अदरक को कच्चे चबा लेते हैं। ये काम नहीं करना है। गले के म्यूकोसा को, जो म्यूकस की परत होती है वो छिल जाती है और रूखापन आता है। सही तरीका है कि हमेशा रस निकाल करके गुनगुने पानी और शहद के साथ उसको लेना है। दूसरी गलती, गले में खराश होने पर दिन में 5 बार पी लेना। शरीर में पित्त यानी कि गर्मी बढ़ता है, जिससे एसिडिटी और वोकल फटीग होता है। इसलिए हमें दिन में केवल 1 बार, अधिकतम 2 बार ही सेवन कर सकते हैं, लेकिन 4 से 5-6 घंटे समय देने के बाद। तीसरी चीज़ कि अदरक लेकर के ठंडा पानी पी लेना। वोकल मसल्स में अचानक संकुचन पैदा हो जाता है, ऐसा करने से वोकल शॉक हो जाते हैं। इसलिए अदरक के बाद हमेशा सामान्य हल्का गुनगुना पानी ही पीना है। अब जो डेली रियाज रूटीन है, अदरक प्लस रियाज, अदरक और रियाज। अब दोस्तों अदरक, शहद और हल्के गुनगुने पानी का पेय आपको सुबह लेना है। 6 बजे आप 6:30 बजे आप सुबह आप पेय ले लीजिए। इसके बाद आप 7:15 यानी कि 45 मिनट बाद लगभग 7:15 में आप अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग करिए। डीप ब्रीदिंग और अनुलोम विलोम, ये काम आपको करना है। इसके बाद 7:20 से 7:35 तक आप 7:35 तक मंद्र सप्तक का आप रियाज कर लीजिए। फिर आप 7:35 से
7:35 से 8 बजे तक आप अलंकारों का अभ्यास आप कर लीजिए। इसके बाद 8 बजे से 8:15 तक आप अपना गायन यानी कि आप राग गा रहे हैं, बंदिश है, आप इनका आप अभ्यास कर लीजिए। आपके लिए होमवर्क है कि आने वाले 3 दिनों तक बताए गए तरीकों से अदरक शहद का पानी लेना है और रियाज से पहले अपनी आवाज़ का एक छोटा सा आलाप अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करना है। ध्यान देना है कि क्या आपके गाले में गाते समय बलगम या रुकावट कम महसूस हो रही है। अपना अनुभव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और आपका वीडियो आज का वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या ज्ञानवर्धक है, ये हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अदरक सीधे आवाज़ नहीं बनाता है बल्कि वोकल ट्रैक्ट की सूजन और कफ को साफ करके अनुकूल वातावरण तैयार करता है। इसे हमेशा गुनगुने पानी और शहद के साथ रियाज से 45 मिनट पहले लेना है, कभी भी कच्चा नहीं चबाना है। औषधि केवल 10% सहारा देती है, शेष 90% सुरीलापन आपके मंद सप्तक के धीरज और सही श्वास नियंत्रण से ही आता है। तो मेरा गुरु मंत्र आज का ये है कि औषधि गले का मैल धो सकती है लेकिन सुर का दिया आपके प्राण और एकाग्रता से ही जलता है। नुस्खों को सहारा बनाइए, बैसाखी नहीं बनाइए। तो रियाज माला के अगले वीडियो में हम समझेंगे कि मुलेठी और त्रिफला का वोकल रेंज पर क्या प्रभाव होता है और ये जानेंगे कि 3 सप्तक तक बिना गले पर जोर दिए हुए आसानी से कैसे पहुंचा जा सकता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आसान अभ्यास करिए, ज्वाइन जरूर कर लीजिए जो हमने आपको बताया हुआ है संगीत सीखने के लिए, जो हमारे प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। तो आप ज्वाइन करके हमसे जुड़ सकते हैं और संगीत आप सीख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट जरूर करिएगा कौन सी जगह से आप जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आज का कैसा लगा ये हमें ज़रूर कमेंट में बताना है और हर स्टूडेंट से, हर वीडियो देखने वाले से मुझे उम्मीद है कि वो कमेंट जरूर करेगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।